स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 10th क्लास का टॉपिक है पॉलिनोमियल। वैसे तो ये टॉपिक कंपटीशन में भी यूज होता है, आईआईटी पूछती है इसका सवाल, एनटीएससी में आए साल एक सवाल आता है इसका। मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स डेफिनेशन क्या होगी? एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a नोट x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus so on, लास्ट टर्म आ जाएगी an x to the power 0। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। नोमेनक्लेचर की बात आती है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम रखा जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसका नाम रख देते हैं px, hx, gx, fx, px। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? fx का मीनिंग क्या होता है आपको बता देता हूं। बच्चे ग्रेजुएशन कर जाते हैं, इस fx का मीनिंग नहीं पता होता। fx का मीनिंग होता है f इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर कोई पॉलिनोमियल x में है, इस बात का मीनिंग होगा वेरिएबल x है उसके अंदर, तो हम कहेंगे f इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि f भी कोई वेरिएबल है, f इज वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन x, विच डिपेंड्स ऑन x। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आया है कि x की वैल्यू पे f की वैल्यू डिपेंड करेगी, तो हम कहेंगे f इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिख देंगे f इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। अभी समझाता हूं मैं इसको। जैसे हमने पॉलिनोमियल लिया fx, ये इसका नाम px भी रख देते हैं, या इसका नाम y भी रख देते हैं। fx कोई पॉलिनोमियल लिया x प्लस 7, यहां पे x की वैल्यू 2 पुट कर दें। 2 प्लस 7 क्या आया? 9। x की वैल्यू क्या पुट की है? 2 पुट किया। आपको किसी ने नहीं रोका कि आप यहाँ 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो। इट मीन एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करो। इसका मतलब x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मर्जी है कुछ भी पुट कर दे, उस x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा fx। इसलिए fx को या f को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है। आया समझ? आप लिख सकते हैं इसको। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं, ये चीजें याद नहीं करनी होती, अपने आप याद हो जाती हैं। इस चैप्टर के अंदर सब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। क्या है? पॉलिनोमियल्स की टाइप और उनकी डिग्री। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, डिग्री 0 भी होती है, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट को मैं ऐसे लिखता हूं शॉर्ट में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो। अब आप कहेंगे डिग्री 0 होती ही नहीं। एग्जांपल दे देता हूं मैं, y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू 7। यहां पे x तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू एक्स की पावर 0। और ये आपको पता है कि x की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1। 7 इंटू 1 7 ही तो आ गया, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x की पावर क्या आई? 0। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हुई। इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। उसके बाद
यहाँ पे बच्चों की तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए था जो आमतौर पे बच्चे पूछते नहीं, पूछना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे डिवीजन की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटके, फायदेमंद रहेगी बात। 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है, सभी को पता है। 7/0, 7/0 क्या आंसर आएगा? कई बच्चे इसको 0 बोल देते हैं, कई कहते थे नॉट डिफाइंड। ये रियल में नॉट डिफाइंड ही आएगा। नॉट डिफाइंड को एनडी से डिनोट कर देते हैं। 7/0 नॉट डिफाइंड क्यों आया, अब बताता हूं। इसका मतलब अगर ये आपको आता है तो आपको डिवीजन आता है, अदरवाइज डिवीजन नहीं आता। एक विशेष बात जो शायद आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, और पहली बार में आप मेरे ऊपर भी डाउट करोगे कि कैसी बातें बता रहे हैं ये टीचर। असल में इन रियल we cannot divide two numbers, we can't multiply two numbers, we can't subtract two numbers। हम दो नंबरों को ना तो घटा सकते, ना ऐड कर सकते, और ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना मल्टीप्लाई कर सकते, और ना ही डिवाइड कर सकते। मैं प्रूफ दूंगा, जो भी मैं कहूंगा उस बात का प्रूफ दूंगा। कुछ भी कहूंगा मैं यहाँ पे जो लिखूंगा उसका प्रूफ आपको मिलेगा। जैसे डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, 6/2 क्या आया? 3। अब बहुत से बच्चे बोल देते हैं 2 की टेबल में आता है 6, इसलिए 3 आंसर आ गया। ऐसा नहीं है। इसका लॉजिक क्या रहेगा, डेफिनेशन क्या रहेगी? हम रियल लाइफ की बात करते हैं। मेरे पास 6 सेब हैं और मैंने बच्चों को बांटनी है। हर एक बच्चे को मैं 2 सेब देता हूं। कितने बच्चों में बटेगी? 3 बच्चों में। पहले बच्चे को 2 सेब दी, दूसरे को 2 दी, तीसरे को 2 दी, 6 की 6 सेब पूरी हो गई। अब इसको मैथमेटिकली ले आते हैं। डेफिनेशन क्या होगी डिवीजन की? We have total 6 things, and we have to make the groups such that each group containing 2 things. How many groups can be formed? Only 3 groups. ये 6 चीजें हैं आपकी। एक ग्रुप में 2 चीजें रखनी है, एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया। 1 2 3 बच्चों डिवीजन किया ही नहीं हमने कहीं पे, हमने तो ऐड किया है 1 2 3। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में 2 into 3 इज इक्वल टू 6। देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैंने बताया कि हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना डिवाइड कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, केवल और केवल ऐड कर सकते हैं 2 नंबरों को। यहां भी बताता हूं एडिशन होगा। इनफैक्ट ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। देखिए हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 3 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में भी 3 हैं। आप अपने घर से ले लीजिए, ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी का घर है, इस घर में भी 3 आदमी है, इसमें भी 3 है, टोटल कितने हुए? 6 हो गए। तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने तो ऐड किया है 1 2 3 4 5 6। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई 16 4 जा 64 होते हैं, फिर ये क्यों लिखते हैं? ये हमारा फॉर्मूला है। जितने भी टेबल्स होते हैं ये फॉर्मूले हैं हमारे काम को इजी करने के लिए बनाए गए हैं ये। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं, पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1, उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल px या fx या y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 लिखे या ना लिखे 1 ही रहेगा। ये x की पावर 1 ही कही जाएगी, इसकी डिग्री हुई 1। इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे रिलेटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा अगर इक्वल टू 0 लगा देंगे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से
इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। यूं कहिए कि ये समुद्र है क्वेश्चंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल आए साल एमपीएससी में पूछा जाता है और आईआईटी मेन में, एडवांस में, दोनों में। कई बार तो 2-2, 3-3 सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। उस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद बात करते हैं डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी। किस फॉर्म का होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा, उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक, bi बाई और उसके बाद क्वाड्रेटिक वर्ड। और क्वाड्रिक QUATRIC क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 4 और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है fx या px इज इक्वल टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e सो ऑन, ऐसे होंगे। तो डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल का नाम क्या हुआ? बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मैं वापिस आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर लेके आता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने अभी लिखा था px या fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। मीन y की वैल्यू 7 कहां पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिनोट कर दीजिए y डैश, एरो लगा दें। ये एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं, बहुत कम टीचर आपको बताएंगे बच्चों। ये +2 में भी टॉपिक आता है। जब तक आप ये एरो नहीं लगाएंगे आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका ये पूरा सवाल यहाँ पे पूरा सवाल आपने सही कर दिया, ये एरो नहीं लगाए, तो आपको 6 में से सिर्फ 2.5 नंबर मिलेंगे, 3.5 नंबर कट जाएंगे यहाँ पे। इसलिए एरो लगाने की आदत डाल लीजिए। y इज इक्वल टू 7 मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 7 यहाँ पे आ गए, ये 7 आ गए। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये हुआ y इज इक्वल टू 7। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई? y इज इक्वल टू 7। हाँ जी, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट किया नहीं किया, इसलिए इसकी डिग्री 0 है। तो ग्राफ से आप बता दोगे किसी भी कर्व का और पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन है, तो उसकी डिग्री 0 होगी और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगली बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने एग्जांपल वहां पे लिखा था, जैसे 3x प्लस 6 ये ले लिया। जब आप इसको टेबल बनाएंगे, इसकी ग्राफ बनाने के लिए टेबल की आप 5, 5, 6 वैल्यू लेते थे, उनकी जरूरत नहीं है। अगर कोई टीचर कहता है तो इनकी जरूरत है, तो वो गलत बात है। सिर्फ 2 ही वैल्यू लेनी है, 5 वैल्यू नहीं लेनी आज और अब के बाद। 2 ही वैल्यू, बहुत इजी तरीके से ग्राफ बता देता हूं आपको। y के इक्वल रखा इसको, x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे। 0 × 3 0, 0 + 6 6, y की वैल्यू क्या है? 6। कब? जब x की वैल्यू 0 पुट की। x 0 ये रहा, y की वैल्यू 6 मान लिया, यहाँ पे आई। अब आप इसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर दो। y की वैल्यू 0 पुट किया तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 को इधर लेके आए, x की वैल्यू क्या है? -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब बताइए आपको 5 वैल्यू की जरूरत है कि नहीं है टेबल में? सिर्फ 2 वैल्यू से लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन ने कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को? एक ही पॉइंट पे। ये बात याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका यूज होगा थोड़ी देर बाद, इसका मीनिंग बताता हूं मैं कि क्यों होगा, क्या होगा इसका यूज। इसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ax² प्लस bx प्लस c। हम एक एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x
एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजन, ये ओरिजन होता है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 0 0 6 आ गया, तो y की वैल्यू 6 आई यहाँ कहीं पे। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 5 टू जा 10, 0, 2 पे 0, 3 पे भी 0 आएगी, आप चेक कर लेना, 3 इसके अंदर पुट करोगे तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो ये 0 आ गया, 3 पुट की तो 0 आ गया। जब आप इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है 5/2, x की वैल्यू 5/2 पुट करो इसके अंदर, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, सोल्व करोगे माइनस 1/4 आएगा। माइनस 1/4 किसकी वैल्यू आई? y की। तो जब x की वैल्यू 5/2 ली, y की वैल्यू माइनस 1/4, यहां आएगी y की वैल्यू माइनस 1/4, यहाँ पे y आया माइनस 1/4। इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है, दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस पोलिनोमियल के दो जीरोज आने हैं, जीरोज नया वर्ड आ गया, लिख लेते हैं, इसका मीनिंग समझाऊंगा मैं। जीरोज, जीरोज हमेशा पोलिनोमियल के होते हैं बेटा। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रिक, बाई क्वाड्रेटिक को पोलिनोमियल, उनके भी ग्राफ कुछ कुछ ऐसे ही बनते हैं। ग्राफ सीख लीजिए, ग्राफ के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत ज्यादा सवाल बहुत इजी हो जाता है अगर आप ग्राफ की आदत डाल लेंगे। बहुत से टीचर ग्राफ नहीं बनवाते, इसलिए बच्चों से सवाल नहीं होते। मैं आपको मीनिंग से एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको साथ के साथ। जैसे मेरे को याद आ गया क्वेश्चन 2000 शायद 14 में IIT ने एक सवाल पूछा था, fx पोलिनोमियल का सवाल था। आप कहोगे IIT में कैसे आ गया? IIT का सवाल है ये, IIT का पेपर उठा के देख लेना, उसमें आया हुआ कुछ कुछ इस तरीके का था। वो डिग्री 4 का था, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। इस पोलिनोमियल के कितने रूट्स रियल होंगे और कितने पॉजिटिव होंगे, उनमें से कितने नेगेटिव होंगे और कितने रूट नॉन रियल होंगे। अब इसको सोल्व करके आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। शॉर्टकट बता देता हूं इसको, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत काम की चीज है। x, इस पहली टर्म का साइन देखो क्या है? प्लस, अगली टर्म का साइन माइनस, तो आप यहां पे लिख लो फर्स्ट चेंज ऑफ साइन, फर्स्ट चेंज ऑफ साइन। पहली टर्म का साइन पॉजिटिव, अगली टर्म का साइन नेगेटिव, उससे अगली का फिर नेगेटिव, कोई चेंज नहीं हुआ साइन का, उससे अगली का फिर पॉजिटिव आया, तो यहां पे आप लिखोगे सेकंड चेंज ऑफ साइन। दो बार साइन चेंज हुआ है तो इस पोलिनोमियल के दो रियल पॉजिटिव रूट होंगे, लिख लीजिए ये बात, 2 रियल पॉजिटिव रूट्स। चेक करेंगे हम, मैं प्रूफ दूंगा, जो बात मैं बताऊंगा उसका प्रूफ दूंगा। अच्छा, बात आती है नेगेटिव रियल रूट की। नेगेटिव रियल रूट लिखने के लिए x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, यहाँ पे माइनस पुट किया, माइनस एक्स, इस x की जगह माइनस एक्स पुट किया, माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स क्यूब। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स पुट कर दें, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8। क्या हो गया ये एक्सप्रेशन? x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब। ये तो पता होगा, माइनस की पावर ओड क्या होता है? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, माइनस की पावर इवन प्लस होगा तो माइनस 3x प्लस 8। अब चेंज ऑफ साइन कर लीजिए, देखिए पहली टर्म का साइन प्लस, दूसरी का प्लस, की वैल्यू माइनस एक्स पुट किया था, x की पावर 4 माइनस प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8। अब चेंज ऑफ साइन देखेंगे, पहली टर्म का साइन पॉजिटिव, दूसरी का पॉजिटिव, किसी का क्या है? नेगेटिव। एक बार साइन चेंज हो गया तो आप यहाँ पे लिख लो फर्स्ट चेंज ऑफ साइन, उससे अगली टर्म का साइन फिर पॉजिटिव आया तो आप क्या लिखोगे? सेकेंड चेंज ऑफ साइन।
तो इस पोलिनोमियल के दो नेगेटिव रियल रूट आए। कितने नेगेटिव रियल रूट आए? दो। तो दो रियल रूट नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब चारों रूट इस पोलिनोमियल के रियल तो हैं, उनमें से दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। समझ आई बात ये? इसके बाद ऐसा सवाल भी आ सकता है बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के, आप एक एक सेकंड में सवाल कर दोगे। जैसे स्टेटमेंट देख के आप ये सोचोगे कि ऐसे सवाल थोड़ी नहीं होते, मैं आपको वे बताता हूं और इसका प्रूफ दूंगा मैं आपको। वैसे ही विश्वास मत करें। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 17 प्लस 18x की पावर 12। जीरोज मैंने इरेज कर दिया, उसके ऊपर जाएंगे हम। माइनस 6x की पावर 6 और प्लस 18। अब इसके कितने रूट होंगे टोटल? कितने जीरोज होंगे? 17। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 17 है। 17 रूटों में से कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट होंगे और कितने रूट ऐसे होंगे जो रियल ही नहीं होंगे? देखते हैं। चेंज ऑफ साइन देख लीजिए। पहली टर्म का साइन प्लस, अगली का प्लस। अच्छा, ये कई बच्चे यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पहली टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये कोई मैटर नहीं करता, पहले का कोई भी साइन हो। अगली टर्म का साइन सेम है, हाँ सेम है, कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ। उससे अगली का नेगेटिव, तो फर्स्ट चेंज ऑफ साइन हो गया। उससे अगली का फिर प्लस आ गया, तो सेकंड चेंज ऑफ साइन। कितने रियल पॉजिटिव रूट आए? रियल पॉजिटिव रूट्स या जीरोज बोलोगे, इज इक्वल टू 2। अब नेगेटिव रियल रूट करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या बताया था? इस पोलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स पुट कर दें। एफ ऑफ माइनस एक्स 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 17 प्लस 18 इंटू माइनस एक्स का पावर 12 माइनस 6 इंटू माइनस एक्स का पावर 6 प्लस 18। सोल्व किया, माइनस 3x टू द पावर 17 प्लस 18 इंटू एक्स टू द पावर 12 और माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 18। ये तो पता ही होगा बेटा आपको, नेगेटिव की पावर 17 क्या है? ओड नंबर, तो नेगेटिव ही आएगा। और नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव ही आएगा। इस तरीके से ये भी पॉजिटिव आ गया। अब इसमें चेंज ऑफ साइन देखते हैं। पहले टर्म का साइन कुछ भी हो, अगली का तो इससे अलग आ गया। इसका नेगेटिव, इसका प्लस, इसका यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्स्ट चेंज ऑफ साइन। उससे अगली का फिर नेगेटिव, क्या लिखोगे? सेकेंड चेंज ऑफ साइन। उससे अगली का पॉजिटिव, थर्ड चेंज ऑफ साइन। कितने बार साइन चेंज हुआ? 3 बार। तो इस पोलिनोमियल के 3 नेगेटिव रियल रूट आएंगे। तो रियल एंड नेगेटिव रूट्स या जीरोज इज इक्वल टू 3। अब पॉजिटिव रियल रूट कितने आए बच्चे? 2। नेगेटिव रियल रूट कितना है? 3। तो टोटल रूट कितने आ गए जो रियल होंगे? 5। उनमें से 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। टोटल रूट कितने आने थे इसके? 17। इसका मतलब जो 12 रूट बच गए वो कैसे आए? नॉट रियल रूट आए। तो नॉन रियल रूट इज इक्वल टू 12। ये निकालने का तरीका होगा। यही सवाल अभी मैंने बताया था, IIT 2014 में पूछा गया था, एडवांस में पूछा गया था। अगर ये बात आपने 10th क्लास में सीख ली तो एक टॉपिक आपका कवर हो गया कि ऐसे सवाल आगे भी भविष्य में पूछे जा सकते हैं। इस बार भी MTSC ने एक सवाल पोलिनोमियल से पूछा था। अगली बात को चलते हैं। हम बात कर रहे थे ग्राफ की। जो जो आप ग्राफ बनाओगे आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता जाएगा, तो ग्राफ के ऊपर फोकस ज्यादा रखना आपको। पहला ग्राफ मैंने बनाया था लीनियर पोलिनोमियल का। मैं बना देता हूं एक लाइन का ग्राफ। ये लाइन गई, सपोज कीजिए इस लाइन ने कितनी जगह पे काटा? एक जगह पे। तो इसका एक रूट 1 0 होगा। किसका? इस पोलिनोमियल का। कौन से पोलिनोमियल का? जिसका ये ग्राफ है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, एफ एक्स को y भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू सपोज कीजिए 3x प्लस 6। अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूं, x की जगह -2 पुट कर दूं, 3 इंटू -2 -6 प्लस 6 क्या आ गया? 0। x की वैल्यू
x की वैल्यू -2 ने इस पोलिनोमियल को 0 बना दिया। x की वैल्यू -2 इस पोलिनोमियल में पुट करने पर ये क्या हो गया, 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मीनिंग समझ गया। चलिए, माना कि यहाँ पे ये x की वैल्यू, ग्राफ दूसरा बनाते हैं, x की वैल्यू -2, माना कि ये ग्राफ ऐसा गया तो कितनी जगह पे काटा इसने, -2 पे, एक ही जगह पे काटा। जहां पे x एक्सिस को इस लाइन ने, ये लाइन कहां से आई, इस पोलिनोमियल से आई। इसका ग्राफ है ये, 9th में आप सीख चुके होंगे, 8th में भी आता है। इस लाइन का, इस पोलिनोमियल का ग्राफ ये लाइन है। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को -2 पे काटा है, इसलिए इस पोलिनोमियल का एक ही जीरो होगा और वो जीरो होगा -2। मीनिंग क्या निकला कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटता है उस ग्राफ के या उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। जैसे मान लिया किसी पोलिनोमियल का ये ग्राफ आया, इसने कितनी जगह काटा एक्स एक्सिस को, 2 जगह, तो जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके 2 जीरोज होंगे। एग्जांपल दिया था अभी अभी मैंने, मैं वो लिख देता हूं, px इज इक्वल टू x² - 5x + 6। यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे क्या था 3। तो इस पोलिनोमियल को जब आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टर करने आते होंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, x², ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम -5 हो, जिनका प्रोडक्ट 6 हो, वो नंबर है 2 और 3। x² - 3x - 2x + 6 फैक्टराइज के, फैक्टर करने गए, कैसे करते हैं, इन दो में x कॉमन लिया, क्या बच गया, x - 3, -2 कॉमन लिया, x - 3। अगेन इसको क्या लिख सकते हो, x - 3 इंटू x - 2 इंटू x - 2। बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि यहां से ये कैसे आ गया। भैया इन दोनों में से x - 3 कॉमन लिया है, इन दोनों में से x - 3 ये दे दिया, x - 3 कॉमन, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में x लिख दिया x, फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में -2 लिख दिया, आ गया। जीरोस निकालने के लिए अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल का पुट करते हैं जीरोस निकालने के लिए, किसके जीरोस, इस पोलिनोमियल के, कर दिया। मीनिंग क्या हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अपने को ये नहीं पता कि कौन सा 0 है, 2 नंबर है ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, इनका प्रोडक्ट 0 है। कोई भी 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं, अपने को नहीं पता, इसलिए हम क्या मान के चलते हैं कि भाई x - 3 भी 0 हो सकता है या x - 2 भी 0 हो सकता है। x इज इक्वल टू 3 आ गया यहां से, और यहां से x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो x की वैल्यू 3 इस पोलिनोमियल में पुट करोगे 0 हो गया, 2 इसमें पुट करोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। यही तो जो 2 जीरोस हैं। तो हमने जीरोस निकालने का तरीका एक तो ग्राफ से बता दिया आपको, और एक फैक्टर करना, जो कि आपको पिछली क्लासेस में आता भी होगा, नहीं आता तो यहां से सीख गए होंगे आप। 2 जीरोस आए, 3 और 2, कौन से पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल के, px इज इक्वल टू x² - 5x + 6। अच्छा जी, पोलिनोमियल के ग्राफ ने या इस कर्व ने, इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला भी बोल देते हैं, 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोस होंगे। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो कितने जीरोस होंगे बच्चे, उसके 3 ही जीरोस होंगे। जैसे ये देखो, एक जगह पे काट दिया, 2 जगह, 3 जगह, तो जिस भी पोलिनोमियल का ये ग्राफ बनता है उस पोलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। समझ आ गई बात। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो 2.1 पहली एक्सरसाइज होगी, किताब उठाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चैप्टर में, पूरे चैप्टर 10वीं का ये हो गया, पोलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं, और कोई भी चैप्टर हो गया आपको किताब की जरूरत नहीं है, बिना किताब के पढ़ेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, fx इज इक्वल टू ax² + bx + c। अभी अभी आपने एक पोलिनोमियल किया था, fx इज इक्वल टू x² - 5x + 6। जब आपने इसके जीरोस निकाले थे
तो x की वैल्यू एक 3 आई थी, एक x की वैल्यू 2 आई थी। ये 3 और 2 क्या है, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम इन दोनों जीरोज के नाम रख लेते हैं अपनी मर्जी से, नाम रख लेते हैं। इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या है बेटा, अल्फा बीटा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दोनों के सम को एस से डिनोट कर दो। सम ऑफ जीरोज 3 प्लस 2 5 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 इंटू 2 3, अल्फा की वैल्यू इंटू बीटा की वैल्यू 3 इंटू 2 क्या है 6। सम ऑफ जीरोज 5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। अब इस पॉलिनोमियल में या इस क्वेश्चन में तो हमने जीरोज 3 और 2 निकाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे कि पॉलिनोमियल को हम सोल्व नहीं करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली मेथड सीखेंगे जिससे हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हमने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दोनों को कंपेयर किया, ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू आई माइनस 5, सी की वैल्यू आई 6, ए बी सी लिख दिया मैंने। सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का सी बाई ए। वैल्यू पुट करें यहाँ पे 5 बाई 1 दैट इज 5, 6 बाई 1 दैट इज 6। यही तो हम अभी हमने किया था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक 0 3 था, एक 2 था, उनका सम 5, प्रोडक्ट 6। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल का। कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बताने वाला हूं आपको।